काम कला कुछ मुनि न व्यापी। कामदेव का प्रभाव नारद जी के मन में बिल्कुल नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो कामदेव डर गया, कहीं भगवान शिव की तरह जला करके भस्म न कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। जिसके स्वयं राघवेंद्र सरकार रक्षा करने वाले हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता। इसलिए कामदेव का कोई प्रभाव नारद जी के मन में नहीं हुआ, डर गए। लेकिन नारद जी महाराज मुस्कुरा करके कामदेव की तरफ देखा और कहा, कामदेव डरिए मत, डरिए। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। डरो मत कामदेव, जाइए, आपका कल्याण हो, जाइए, प्रसन्न मन से। कामदेव लौट करके गए और जाकर के देवराज इंद्र की सभा में विस्तार से अपने प्रभाव और नारद जी की तपस्या का वर्णन विस्तार से किया। मेरा प्रभाव नहीं हुआ। सबने महाराज आश्चर्यचकित रह करके ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। स्वर्ग में बैठे बैठे कामदेव चले गए। लेकिन इधर नारद जी महाराज ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन अभिमान आ गया। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, काम आएगा तो अकेले काम आएगा, हो सकता है दूसरे विकारों को लेकर के ना आए। क्रोध आएगा तो हो सकता है अकेले क्रोध आए, लेकिन यदि अभिमान आ गया तो अभिमान के साथ साथ में जितने विकार हैं वो फिर सब आ जाते हैं, सारे रास्ते फिर खुल जाते हैं सारे विकारों। इसलिए प्रयास करें कि हमें अभिमान ना हो, भूल करके अभिमान ना हो, क्योंकि अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। राम जी मलुकदास जी महाराज ने अपनी बाड़ी में कहा है, गर्भ न की जय बावरे हरि गर्भ प्रहार। गर्भ ही सो रावण गया पाया दुख भारी, गर्भ न की जय बावरे हरि गर्भ प्रहार। चलन उदीर गुनाद को नाहि सुहावे, जाते और अभिमान है ताके तोड़। नारद जी के मन में अभिमान आ गया और मन में क्या विचार किया, देखो देखो कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीता था, हाँ? लेकिन कामदेव को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए थे, और क्रोध आ गया, कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। हमें देखिए, हम शंकर जी से भी आगे बढ़ गए एक सीढ़ी, हमने कामदेव को भी जीता और क्रोध को भी जीता। अभिमान आ गया और बोले, जिन शिव जी ने काम को जीत करके क्रोध को नहीं जीत पाए थे, पहले उन्हीं के पास चलो और उन्हीं को बताते हैं कि आपने काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीत पाए थे, हम काम को भी जीते, क्रोध को भी जीते, पहले उन्हीं को बताते हैं। दौड़े दौड़े सीधे भगवान शिव के पास में पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाई, तब नारद गवने शिव अभिमान के साथ में गए। हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, और जाकर के भगवान शिव से परस्पर अभिवादन किया और बस बैठते ही सीधे मार चरित्र सुनकर कामदेव का चरित्र सुनाने लगे। अरे भैया, साधु संतों का काम रामचरित्र सुनाना है, काम चरित्र सुनाना नहीं है। लेकिन आज नारद जी रामचरित्र छोड़ करके काम चरित्र सुनाने, और जब रामचरित्र छोड़ करके काम चरित्र में लग जाए तो समझ लो कि दुर्दशा होने वाली है। भगवान शिव ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके शिक्षा दिया। नारद जी, क्यों नहीं, आप बड़े अच्छे तपस्वी हैं, साधक हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन बाबा नारद जी, जैसे आपने मुझे सुनाया है ना, मुझे सुनाया ये प्रसंग, आपसे बार बार प्रार्थना है, कदाचित कभी वैकुंठ जाओ, नारायण के सामने ये प्रसंग चले भी, प्रसंग चलने पर भी ये प्रसंग सुनाना मत, नारायण को मत सुनाना, विष्णु भगवान को मत सुनाना, छिपा लेना।
बस नारद जी को अच्छी नहीं लगी और कुछ काल के पश्चात वहां से चले और अपने करताल बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए, नारायण नारायण। एक बार करतल भर एक बार वैकुंठ पहुंच गए महाराज बीणा बजाते हुए। जैसे ही महाराज क्षीर सिंधु वैकुंठ पहुंचे हैं, भगवान श्री हरि ने नारद जी को देखा। आज नारद जी को विशेष सम्मान दिया। आज तो उठ करके खड़े हो गए महाराज और उठ करके आदर किया। नारद जी का हाथ पकड़ करके शेष शैया के ऊपर विराजमान किया। हंस करके कहा, नारद जी आपकी बार बहुत दिनों के बाद में कृपा की है। कहीं चले गए थे, कहीं देश विदेश घूमने कहाँ चले गए थे? क्या बात है, बड़े दिनों के बाद में दर्शन दिया। बस इतना कहना था। फिर नारद जी ने तत्काल पुराण खोल लिया। कौन सा पुराण? कहते काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा, अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमो असको जग जा। तत्काल कामचरित नारद सब भासे, पूरा विस्तार से कामचरित सुनाया। यद्यपि भगवान शिव ने पहले ही रोक रखा था, फिर भी अच्छा गुरुजनों ने रोक रखा हो, मना कर रखा हो और फिर भी कोई वही आचरण करे, समझ लो कि अब इसका दुर्भाग्य है। अब इसको महाराज कोई बचा नहीं सकता। भगवान ही बचाए तो बचा ले बस। कई बार हम लोग भी भगवान से प्रार्थना कर देते, नाथ अब आप जानो, हमारी तो पूरी हो गई। भगवान की माया बड़ी विलक्षण। ऐसा कौन है संसार में जिसको भगवान की माया मिलना ना चाहे? ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बड़ी विलक्षण है। दुख में सुख दिखला के बना, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ो बड़ो बोला ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रुधिर मास। आगे जो नारद जी के साथ में होने वाला है, ध्यान से सुनना। रुधिर मास हड्डी के ढेर पर, रुधिर माथ हड्डी के ढेर पर चढ़ी हुई है जान, हो चढ़ी हुई है जान। देख उसी सुंदरता, देख उसी की सुंदरता को, वो जाते बहुत कठिन है राम, कठिन है, बहुत कठिन है शिव बिरंच कहो मोहि को है बपुरा आन,
कबीर बाबा कहते हैं, रमैया की दुल्हन ने लूटा संसार। शंकर लूटे, ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे और नारद मुनि के पड़ी है बछार। रमैया की दुल्हन ने लूटा संसार, कोई नहीं। जैसे ही महाराज पूरा चरित्र सुनाया है, भगवान नारायण ने रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, रूखा बदन कर सूखी सूखी भाषा। हाँ, अरे नारद जी क्या कहने, अब आप तो आप ही हैं। अरे आपकी महिमा को कौन कहे, आपके तो स्मरण मात्र करने से काम आदि सड विकार नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न मन से नहीं, रूख बदन कर। नारद जी फूल करके बोले, बस बस भगवान, सब आपकी कृपा से ही सब संभव हुआ है। फूल करके आपकी कृपा से जी, आपके मन में गर्व का अंकुर प्रकट हो रहा है। मन अपने हृदय में कह रहे, नारद जी के मन में, मेरे भक्त के मन में गर्व का, अभिमान का अंकुर प्रकट हो रहा है। और मेरा प्रण है अपने सेवक का हित करना, वह अंकुर शीघ्र ही बेग समय डारियो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। शीघ्र ही उस अंकुर को, उस अभिमान के अंकुर को उखाड़ करके मैं फेंक दूंगा। निश्चय करके भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। नारद जी वहां से चले हैं, रास्ते में देखा कि एक विशाल नगर उपस्थित हो, भगवान की माया, नाना प्रकार की रचना है। उस पर एक शील नाम के राजा निवास करते हैं। उनकी एक विश्व मोहिनी कन्या है, उसके स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। सर्वत्र इधर उधर महाराज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, चहल पहल मची भई है। तभी नारद जी महाराज कौतुक बस उस नगर पर प्रवेश कर गए हैं, सीधे राजमहलों पर पहुंचे हैं। राजमहल पर पहुंचते ही वो तो माया की सब बने हुए थे, जैसे भगवान नचा रहे थे वैसे सब नाच रहे थे। राजा दौड़े दौड़े आए हैं, देवर्षि नारद जी आए हैं, जा करके प्रणाम किया है, आदर पूर्वक सिंहासन पर विराजमान किया, अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया। और पूजन करने के बाद में आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। नारद जी हिमालय के यहाँ भी गए थे कल। हिमालय ने क्या किया था, सुता बोल मेली मुनि चरणा, पार्वती को पुत्र को बुला करके मुनि के चरणों में डाल दिया था। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, आन दिखाई नारद ही, दिखा रहे हैं और कह रहे महाराज इसके गुण और दोष पा करके वर्णन करके सुनाइए। बस महाराज नारद जी महाराज देखते ही रह गए। देख रूप मुनि विरध विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। नारद जी महाराज देर तक देखते ही रह गए और लक्षण उसके देख करके भूल गए महाराज सब कुछ। हृदय में महाराज अपने वर्णन करके हृदय में वर्णन कर रहे, बाहर नहीं कह रहे। अरे ये इतनी सुंदर महिमा है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। जो इसको वर्णन करेगा वो अमर होगा, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, चराचर जगत के प्राणी उसकी सेवा करेंगे। जो इस कन्या का वर्णन करेंगे मन ही मन विचार कर रहे हैं, उनको मन में रख लिया। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाई भूप सन्मान, कुछ बना करके राजा से वर्णन किया। ज्योतिषी है ना, नारद जी ने सब महाराज बना बना करके बता दिया और जल्दी वहां से भागे। कोई दूसरा इनका वर्णन करे, स्वयंवर हो रहा है, उससे पहले हमें इनके योग्य बनना पड़ेगा, सौंदर्य प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सौंदर्य के तो हमारा वर्णन नहीं करेगी। सबसे सुंदर भगवान नारायण है, इसलिए नारायण के पास में चलो और वही हमें अपना सौंदर्य दे देंगे तो ये हमें वर्ण कर लेगी। जब तब कछु न हो ते ही काला, हे बिल मिले कवन बिल वाला, भजन साधन माला वाला सब छूट गई, माला छूट गई, बाला वाला बाला में लग गए। हे प्रभु, लेकिन एक नारद जी की बड़ी विशेष बात है राम, नारद जी वैष्णव हैं, भगवान के शरणागत भक्त हैं। और वैष्णव की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वैष्णव अपने आराध्य को छोड़ करके अन्यत्र नहीं भटकता है। यदि काली भैरव भूत प्रेतों की उपासना में लग जाते, किसी अघोरी के पास में पहुंच जाते तो हो सकता है नष्ट हो जाते, लेकिन सीधे सीधे भगवान की शरण में गए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक जय कुरतम मेले जय मान, मोरे हित हरि सम नहीं को। भगवान के समान मेरा हित करने वाला उस संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उनके पास में चलते हैं। सीधे भगवान के पास में गए और प्रार्थना करने लगे। बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए, भगवान का दर्शन करके नेत्र ठंडे हो गए और आर्त स्वर से भगवान को पुकारा, नाथ अपना स्वरूप कृपा करके हमें दे दीजिए, क्योंकि और कोई विधि से उसको हम पा नहीं पाए। एक बात कहें, साधु का जो स्वरूप है वो भगवान का ही स्वरूप है। हमारे संतों में कहते हैं कई बार, सवेरे कई बार देरी से जगो, कोई हारी बीमारी हो जाए या सो जाओ
देर से उठो और आरती का समय हो जाए और गुरु महाराज आरती में पहुंच गए, अपने नहीं पहुंच पाए, तो ये होता है कि जल्दी से आरती में पहुंचो, नहीं तो बाद में डांट पड़ेगी। तो कई बार बिना तिलक चंदन किए पहुंच गए आरती में, और आरती के बाद हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम करने की विधि है गुरु जी को भी। तो गुरु जी को दंडवत करने जाओ, तिलक नहीं लगाए तो गुरु जी डांटते हैं, है महामूर्ख, तिलक करके नहीं है, स्वरूप नहीं किया अब तक, स्वरूप करके आओ। स्वरूप माने तिलक। ये जो तिलक है ना भगवान के, ये भगवान का स्वरूप है। और ये तिलक, तुलसी, कंठी, शिखा, सूत्र, ये भगवान का स्वरूप है। इसको धारण कर लिया, क्या भगवान का रूप लेना है? प्रभु अपना रूप दे दो जिससे वो बाला मिल जाए। जय विध होय नाथ हित मोरा, करो सुबेज दास में तोरा। ये और उत्कृष्ट बात, जिस प्रकार से मेरा हित हो ये आप कीजिए। भगवान ने कहा नारद जी चिंता मत करो, हम वही करेंगे जिस प्रकार से आपका हित हो, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा तो प्रण है, प्रतिज्ञा है, मैं अपने सेवक का, भक्त का, शरणागत का सदैव हित ही करता हूँ। जैसे कोई रोगी अपने वैद्य से कुपथ मांगे और रोगी नहीं देता है, हे नारद जी, उसी प्रकार से हमने आपका हित सोचा है। भगवान ने ये बात कही, लेकिन इतने माया में मोहित थे नारद जी कि भगवान की बात समझ में नहीं आई और वहां से दौड़े दौड़े गए। भगवान ने कृपा कर दिया, प्रणाम किया और चले। सोचा कि हमें तो स्वरूप मिल गया। लोग सोचते हैं, कई बार कहते हैं लोग कि भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया, बंदर का रूप दिया। राम 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 राम। ठाकुर जी अपने शरणागत भक्तों को बंदर बना ही नहीं सकते हैं। राम जी कैसे बंदर बना देंगे? ना, बंदर नहीं बनाया। क्या किया? हनुमान जी को साथ में भेजा, बोले जाओ, आप ही बचा सकते हो इस संसार से। आप अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, महात्मा हैं, और कोई साधु का पतन हो रहा हो तो कोई साधु ही बचा सकता है। जाओ इनकी रक्षा करना। गए हैं महाराज और जा करके सभा में, जहां पर सारे राजा राजकुमार विराजमान थे, वहीं पर जाकर के एक सिंहासन पर बैठ गए हैं। रुद्रगण, भगवान शिव के 2 गण थे, वो भी वहीं पर विचरण कर रहे थे। बार बार देख करके इनकी हंसी उड़ा रहे थे। वाह, बोले कितने सुंदर लग रहे हैं, पक्का तुम्हारा ही वर्ण करेंगे कन्या। नारद जी सोच रहे थे ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तही न बिलो की भूली। जिस पंक्ति में, जिस लाइन में नारद जी महाराज बैठे थे, उस पंक्ति की तरफ भूल करके भी देखा तक नहीं उस कन्या ने, उस सुंदरी ने। साधुओं के पंगत में बैठ जाओ, साधुओं के मार्ग में बैठ जाओ, साधु समाज में बैठ जाओ, या साधुओं को अपने समाज में रख लो। यदि साधु के संग में रहने लग गए तो फिर माया के प्रभाव से समझ लो कि बच गए। जहां साधु संत बैठे हैं वहां माया की सामर्थ्य नहीं है कि उधर देखे। नारद जी बैठे थे ना, महात्मा है, तो जितने उस लाइन में बैठे थे सारे राजा राजकुमार माया से बच गए। तही दिस 100 दिस तही न बिलो की भूली, भूल करके भी नहीं देखा। तब महाराज दूसरे पंक्ति पर, दूसरी पंक्ति में चली गई तो नारद जी उछट करके दूसरी पंक्ति में पहुंच गए। फिर महाराज वहां से लौट गई, फिर तीसरी पंक्ति, बार बार उछट उछट करके जाते। उसी समय भगवान सुंदर राजा का, राजकुमार का स्वरूप धारण करके गए हैं। और जहां भगवान पहुंच जाए, संसार की ऐसी कौन सी नारी है दूसरे का वर्ण करे, भगवान के गले में जयमाला डाल दे। हाँ, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवा, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवा, नृप समाज सब भयो निराशा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन लेकर के चले गए, सब निराश हो गए। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। जैसे किसी सर्प की मणि गिर जाए, महाराज ऐसे बड़े व्याकुल हो गए नारद जी। तब रुद्रगणों ने महाराज फिर से हंसी उड़ाई उनकी। अरे बोले जाकर के थोड़ी सी अपना मुख कहीं देख तो लो। जाकर के जल में देखा है, भयंकर महाराज मरकट बदन, राम राम राम, रोष में आ गए हैं। और दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया, तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, जाओ राक्षस हो जाओ, फिर दोबारा किसी महात्मा की हंसी नहीं उड़ाओगे। अब तो भगवान के ऊपर रोष में आ गए हैं। हाँ, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। जाकर के श्राप दूंगा या तो चरणों में जाकर के प्राणों का त्यागन कर दूंगा। संसार में मेरा बड़ा उपहास कराया है। भगवान ऐसे कृपालु विलक्षण कि बीच रास्ते में मिल गए, प्रकट हो गए। और साथ में वो राजकुमारी को भी लिए थे, लक्ष्मी जी को भी लिए थे, बीच में स्वयं खड़े। अब तो और क्रोध छठ में आसमान में चढ़ गया नारद जी का, और खूब भला बुरा महाराज पता नहीं क्या क्या कहा नारद जी। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई भगवान शिव को विष पिला दिया, स्वयं
लक्ष्मी जी का वर्ण कर लिया तुमने, मणि धारण कर ली, सदैव से छल कपट करने का स्वभाव बन गया है, लेकिन चिंता मत करो, भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल अपन कीना। अब अच्छे घर में बायना दिया है। बायना जानते हैं आप लोग? बायना जानते हैं ना, मैया जानती होंगी सब। किसी के घर में आस पड़ोस में कहीं विवाह होता है, कुछ कार्य होते हैं, तो वहां से कुछ पूड़ी पपड़ियाँ आती हैं, लड्डू कचौड़ी मंगोड़ी, तो फिर नाइन के द्वारा, खवासन के द्वारा वो बटवाया जाता है जहां जहां व्यवहार होता है। बायनो मानो नारद जी कह रहे हैं तुम्हें बराबर का मिलेगा, जो किया है वो तुम्हें भी मिलेगा, ऐसा निश्चय करके महाराज श्राप दे दिया भगवान को। जो स्वरूप धारण करके आपने मुझे विवाह से वंचित किया है, आपको वही स्वरूप धारण करना पड़ेगा। आपने मेरी बंदर की आकृति की है, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं नारी विरह में भयंकर विरह से व्यथित हो रहा हूं, तुम्हें भी नारी विरह से व्यथित होकर के वन वन भटकना पड़ेगा। श्राप शीस धरि हरत ही प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि ली। भगवान ने नारद जी का श्राप सिरोधार कर लिया और महाराज खूब विनती की, प्रार्थना की नारद जी से, और अपनी माया की जो प्रबलता है वो भगवान ने दूर कर दिया, माया को दूर कर दिया। जैसे माया नष्ट हुई महाराज, जैसे नशा उतर जाए। कई बार लोग नशा कर लेते भागवान, और फिर कई बार अपने पिताजी को, अपनी मैया को भी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, और बाद में जब नशा उतरता है तो फिर क्षमा मांगनी पड़ती है। एक हमारे टीकमगढ़ में सज्जन हैं, वो लेते हैं रात में, और जैसे ही ले लिया तो फिर रात में 12 बजे तक फेसबुक में टीकमगढ़ के जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सबको घर आते हैं फेसबुक में, और जैसे ही सवेरे नशा उतरा तो फिर जल्दी जल्दी उनको डिलीट करेंगे और फिर जाकर के हमारा क्षमा मांगे, गलती हो गई, नशा में ऐसा कर दिया, बोले हमारा क्षमा कर। ऐसे ही हुआ, जो माया का नशा था वो उतर गया नारद जी का, और जैसे माया का नशा उतरा तब मुनियते सभी तहरि तब मुनियति सभी तहरि चरना, गए पाए प्रणतारति हरना, गए पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपा, मृषा हो मम श्राप कराला, मम इच्छा कहे दीन दयाल, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाल। मम इच्छा कहि दीन दयाला। अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। पाहि 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 कह करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। नाथ मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान ने कहा नारद जी चिंता मत करो, जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ। हे नाथ मैं अत्यंत अधम हूँ, मैंने आपको जो दुर्वचन कहे हैं वो मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। भगवान स्वयं कहते हैं हे नारद जी, जो आपसे अपराध हुए हैं, आपने हमें दुर्वचन कहे हैं, उस पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, आप जाकर के भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव के अष्टोत्तर शतनामों का पारायण कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, आपके हृदय में विश्राम हो जाएगा।